24 नवंबर 2008 में जैसे मेरी पोस्टिंग थी मुंबई में, तो वहाँ पे क्या मार्कोस की 2 यूनिट है। मेन यूनिट है INS अभिमन्यु और उसी की सब यूनिट थी NSWTTC, जो है नेवल स्पेशल वारफेयर ट्रेनिंग और टेक्निकल सेंटर। वहाँ पे क्या मार्कोस की ट्रेनिंग होती थी, तो मैं वहाँ पोस्टेड था। बेसिकली वो सब यूनिट थी INS अभिमन्यु की, जो मार्कोस का मदर बेस है। तो करीब रात के 8-9 बजे हमने जो भी डिनर करके जैसे टीवी ऑन किया, तो एक न्यूज़ फ्लैश हो रही थी इनिशियल की मुंबई में गैंग वॉर हो गई। इनिशियल न्यूज़ ऐसी थी कि गैंग वॉर वापस, क्यों 2-3 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। पहले गैंग वॉर की हुई, फिर उनको लगा कि नहीं कुछ कार में और टैक्सीज वगैरह में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। फिर धीरे से मैसेज आया कि लियोपार्ड कैफे में अटैक हो गया, तो फिर वो रिवर्ट हुआ कि नहीं ये गैंग वॉर नहीं है, ये टेररिस्ट अटैक है। तो जैसे हमारा ट्रेनिंग मेथड है और हमें जैसे ट्रेंड किया जाता है, तो हमें पता है कि ऐसी सिचुएशन में हमारा इमरजेंसी रिकॉल होगा ही होगा। तो ऐसा था कि हम जैसे न्यूज़ फ्लैश हो रही थी उस हिसाब से हम अपने आप को प्रिपेयर कर लिए थे। हमने यूनिफॉर्म वगैरह सब गियर ऑन कर लिया था और हमें पता था कि इमरजेंसी रिकॉल कभी भी हो सकता है। तो करीब 9:30-10 बजे हमारा रिकॉल होता है इमरजेंसी। हम यूनिट में असेंबल हो जाते हैं, जो भी हमारा पैटर्न होता है, जो भी अपनी पर्टिकुलर यूनिट में असेंबल हो जाते हैं। उसके बाद पूरा एक जो मोटा मोटा जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आई होती है, जो भी यूनिट में जो भी जिसके पास आई होती है, वो शेयर करता है कि भाई ऐसा ऐसा मुंबई में हो गया है, तो टीम को जाना है। तो फिर वो जो भी अथॉरिटी होती है वो डिसाइड करती है कि किस किस टीम को डिप्लॉय करना है। तो जैसे सबसे पहले अभिमन्यु की INS अभिमन्यु की जो दैट्स ऑपरेशनल यूनिट, ठीक है, हम ट्रेनिंग टीम में थे, तो सबसे पहले वहाँ से टीम को लॉन्च की जाती है। तो पहले 2 टीमें जाती है। चूँकि हमारा बेस मुंबई से थोड़ा दूर है, वाटर बोट से आना जाना पड़ता है, तो जैसे वहाँ से गियर ऑन हुए, अपने आर्मरी में गए, वेपन्स वगैरह लिए, अपने जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी ग्रेनेड्स वगैरह, जो भी मैक्सिमम हमारा जो पैटर्न है उसमें 2 टीमें निकल गई। उसके बाद क्या होता है कि फिर एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो एसेस बाद में जो पाती है, जब टीम आपकी साइट पे जाती है कि एग्जैक्ट हुआ क्या है। जब वहाँ जाके लगा कि नहीं और टीम की रिक्वायरमेंट है, तो 2 टीमें और निकलती है। तो उसमें जैसे पहले हम असेंबल हुए थे, तो उनको वापस किया जाता है कि जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी आपको वापस कॉल कर दिया जाएगा, अगर और मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम गए वापस, उसी बीच 1-1:30 बजे वापस कॉल आ जाता है। चूँकि मैं स्नाइपर क्वालिफाइड हूँ, तो उस टीम में था कि एक स्नाइपर चाहिए हमको, तो स्नाइपर के लिए भी रिक्वायरमेंट है और आप आ जाइए वापस। तो मैं जस्ट गया था, रेडी थे, बस दिमाग में तो वही चल रहा था कि सीन क्या हो रहा होगा वहाँ पे। तो हम आ गए। उसके बाद हमको एक फास्ट अटैक बोट से लिफ्ट किया गया। वहाँ से हम फटाफट आर्मरी गए, वहाँ से वेपन वगैरह लिया, जो भी था। मेरा स्नाइपर राइफल था, ड्रैगनो स्नाइपर राइफल, जो मैं यूज़ करता था। सेकेंडरी वेपन में पिस्टल थी मेरे पास, वो लेके हम वहाँ से लॉन्च हुए। करीब 3 बजे के लगभग हम मुंबई पहुँचे, जो मेरी टीम थी। बाकी जो एडवांस टीम थी वो पहले ही पहुँच चुकी थी। तो जैसे हम फर्स्ट हमको ले जाया गया ताज पे, तो वहाँ क्या सीन था कि ताज में सिविलियंस बहुत हॉस्टेज कर रखे थे उन्होंने। तो जब हमारी टीम जो पहले वाली गई थी, उनका 2-3 बार इनकाउंटर भी हुआ कि आमना सामना हुआ, पर रेस्ट्रिक्शंस क्या थे कि जब आपके पास सिविलियन सामने हैं, आपके पास हॉस्टेज है सामने, तो आप फायर नहीं कर सकते, ओपन फायर नहीं हो सकता। तो वो रेस्ट्रिक्शन थी, तो उस हिसाब से किल नहीं हो पाया या जो भी एंगेज नहीं हो पाया टेररिस्ट। तो उसके बाद क्या होता है कि जब हम ताज में हमारी टीम को भी कि और मैन पावर चाहिए जाते हैं, उसके बाद उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं, जो ताज टावर और ताज पैलेस का जो कनेक्टिंग कॉरिडोर है, उसके जस्ट ऊपर ही उनका फर्स्ट फ्लोर पे डाइनिंग हॉल है। तो इन्फॉर्मेशन ये होती है कि भाई डाइनिंग हॉल में टेररिस्ट है। तो अब कॉर्डन कर रहे थे, हमारी टीम अंदर से जा रही थी, तो उनके लिए एस्केप रूट बचता था एक ओपन टेरेस है ताज टावर और ताज पैलेस के बीच में, तो वो वहीं से निकलेंगे। तो ऐसे करो कि आप स्नाइपर को गेटवे ऑफ इंडिया पे, जो एग्जैक्टली उसके अपोजिट है, वहाँ पे डिप्लॉय कर दो। तो अब क्या होता है कि उस समय उसका रिपेयर मेंटेनेंस चल रहा था गेटवे ऑफ इंडिया का, तो उसमें एक अंदर से जाने का लेडर भी है, पर वो फुली ब्लॉक था, मेंटेनेंस चल रहा था, तो उसकी फ्रेमिंग वगैरह सब लगी हुई थी। तो हमको हुलिया बता दिया कि भाई इस कलर में है, उन्होंने टी शर्ट वेयर ऑन कर रखे हैं, 3 टेररिस्ट हैं। जैसे ही अगर वो वहाँ से आते हैं तो आपको उनको एंगेज करना है। फिर हम जो फ्रेम की हेल्प से ही अपने वेपन के साथ हम वहाँ चढ़ते हैं और स्नाइपर पोजीशन ले लेते हैं। पर क्या होता है कि मीनवाइल हमने लगभग मार्कोस टीम ने उसमें 175 के लगभग हॉस्टेज थे, तो उनको रेस्क्यू किया।
तो उसमें क्या हो गया कि वो कम्युनिकेशन से उस रूट में नहीं आ पाए जहां पे स्नाइपर को डिप्लॉय किया गया था, वो अदर रूट से एस्केप हो गए, क्योंकि ताज का 5 स्टार होटल है, पैटर्न अलग है, तो वो अंदर ही अंदर उनके कॉरिडोर्स एलवेज बहुत इंटरलिंक है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो रेस्क्यू करते हैं तो हमें वापस वहाँ से विड्रॉ के लिया जाए कि एक बार आप वापस नीचे आ जाओ। तो हम गेट ऑफ इंडिया से वापस नीचे आते हैं, जो सिविलियन रेस्क्यू हो रहे होते हैं, तो उस समय हमारी टीम ने बहुत सारी एम्प्टी मैगजीन्स, ड्राई फ्रूट्स जो टेररिस्ट के थे जो वो यूज़ करते हैं नॉर्मली, ड्राई फ्रूट्स के स्टेमिना बना रहे और मिनिमम वेट कैरी करना पड़े, वो होता है। वहाँ से फिर क्या होता है कि मीनवाइल ये एनएसजीबी अप्रोच कर जाती है, जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, वो कमांडोज। तो जो भी हायर अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि आए वो, तो वो टेक ओवर करने से पहले हमको क्या हुआ कि ट्राइडेंट में भेज दिया, जहाँ पे भी टेररिस्ट, क्योंकि 2-3 प्रोमिनेंट थे, पहले उन्होंने लियोपार्ड कैफे पे अटैक किया, वही टीम वहाँ से उनकी टेररिस्ट की वापस ताज में चली गई, उससे पहले नरीमन हाउस पे किया था, मतलब वो अलग टेररिस्ट थे वहाँ पे। फिर ट्राइडेंट में गए थे तो वहाँ पे 2 अलग टेररिस्ट थे, और ये जो अजमल कसाब और साथी थे वो वाले छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, फिर वहाँ से कामा हॉस्पिटल, और वहाँ से फिर वो स्केप कर रहे थे मरीन ड्राइव की तरफ, तो जहाँ पे एक टेररिस्ट का इनकाउंटर हो गया था, वो किल हो गया था, और कसाब को जहाँ पे जिंदा पकड़ लिया था। तो वहाँ से फिर ट्राइडेंट जाते हैं। पर मीनवाइल क्या होता है कि यही सब ऑपरेशन चलता रहता है, सिविलियन को मार्कोस सारे रेस्क्यू कर लेते हैं। अब ओनली ऑपरेशन वो बचता है कि अब इसको टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना है। फिर एनएसजी टेक ओवर कर लेती है और मार्कोस वहाँ से स्टैंड बाय हो जाते हैं, विड्रॉ नहीं करते हैं और स्टैंड बाय हो जाते हैं। जब ये आपको संदेश मिला तो उस समय आपको महसूस कैसा हुआ? नहीं, महसूस तो ऑब्वियसली आपको जिस काम के लिए बने हो, जिसके लिए आप ट्रेंड हुए हो, तो हमें तो अच्छा है कि चलो चांस मिला कि कुछ तो जो आपने ट्रेनिंग ली है आज उसको प्रैक्टिकल करने का चांस मिला। और स्पेशली हमने JNK में वगैरह ऑप्स फील्ड है, वहाँ तो चांस मिलते ही रहते हैं, पर ये एक पहला चांस था कि एक सिविलियन फील्ड में, सिविलियन जहाँ रहते हैं, बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपको ऐसा कुछ करने का चांस मिल रहा है, और जिसमें हॉस्टेजेस है अंदर। कितने आतंकवादी सर आपके सामने? नहीं, एक्चुअली मैं जैसे आपको पहले बताया कि मैं 3rd टीम में था, प्लस उसके बाद फिर क्या मेरे को स्नाइपर रोल दे दिया। तो स्नाइपर क्या है, अगर सामने आता तो मेरे उसमें आता लाइन ऑफ साइट में, अदरवाइज जो अंदर वाली टीम थी हमारी, उसमें जैसे आपने सुना भी होगा, एक प्रवीण कुमार तेवतिया सीवियर इंजर्ड हुए थे, और वो बाद में फिर फर्स्ट डिसेबल्ड आयरन मैन भी बने इंडिया के, और उनको शौर्य चक्र भी अवार्ड हुआ। तो वो उसमें सीवियरली इंजर्ड हुए थे जो 3rd टीम में थे। तो आपको सूचना मिली तो उस समय आपने फैमिली मेंबर्स को बताना उचित समझा? नहीं, मैंने फैमिली मेंबर को भी नहीं बताया, और इवन तो हमने अपने मोबाइल्स भी स्विच ऑफ कर दिए थे कि क्या है, कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो, या आप अगर उसमें गए हैं, सपोज करो होटल में गए, आपका मोबाइल उसके बीच में रिंग हो जाता है, तो नाइट का टाइम होता है, तो सब अंधेरा सबसे अच्छा है, आपकी पोजीशन डिटेक्ट हो जाती है, तो वो आपके लिए नॉट गुड। जो हमारी सिखाई में है ऐसा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फैमिली मेंबर्स को किस तरह पता लगा बात? फैमिली मेंबर्स को जो न्यूज़ फ्लैश होने लगी, फिर जो हमारे कलीग्स थे जो मार्कोस नहीं थे या एडिशनल थे जो भी, तो जो नोन थे उनको फ़ोन किया गया कि भाई वो कहाँ हैं, तो कि भाई वो वहाँ गए हुए हैं। तो इनको लग रहा था कि जैसे मेरी वाइफ उसमें प्रेग्नेंट भी थी, मतलब मेरी बेबी 5-6 मंथ की थी, मतलब प्रेगनेंसी, तो वो टेंशन भी थे। पर सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं, उस समय आपको आपका सिर्फ टास्क और आपको जो कर्म है मतलब वही दिखता है, तो उस समय जो भी हालात थे। और सर कुछ नए अनुभव आपको उस समय मिले हुए? नया अनुभव एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें एक चीज़ तो ये देखने को मिली कि सिविलियन ऐसे यूं लगता है कि फौजी देशभक्ति ये वो, पर उसमें जो सिविलियन का माहौल था ना, जो भी उसके सराउंडिंग, उनमें वो जो एकता वाली बात है ना कि हिंदू मुस्लिम सिख, उसमें आप किसी को पता नहीं कर सकते कि ये लोग कौन है, कोई पानी पिला रहा है, कोई क्या कर रहा है, जिसकी जितनी मतलब श्रद्धा थी, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी थी, वो सब हेल्प कर रहे थे। रात भर मुंबई जगा हुआ था और सब एक दूसरे के लिए, और हमें देख के उनके एक आंखों में जो चमक होती है ना कि यस अब तो रिजल्ट आएगा, तो उससे फिर हमको लगता है कि यस, जब हमारी जनता, हमारी देश के लोग इतना आप पे ट्रस्ट करते हैं तो यस। उस समय सभी देश की निगाहें आप लोगों पर थी। बिल्कुल। तो आपको एक फक्र अलग से महसूस हो रहा होगा? सर देखो, फ़क्र की बात तो है ये, जब जिस दिन हम फौज ज्वाइन करते हैं उसी समय अपने आप में एक फ़क्र आ जाता है कि चलो हमने कुछ अच्छा चूज़ किया। पर एक वो होता है कि जब आप उस समय होते हो तो आपका
टारगेट मैन होता है कि आप बस टारगेट पे कैसे जाना है, क्या हो सकता है अंदर, क्योंकि बाहर बहुत चीज़ें होती है, अंदर जाके बहुत कुछ चेंज हो जाता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन अलग होती है। तो बस वही चलता रहता है कि ऐसा होगा तो क्या करना है, ऐसा होगा तो क्या करना है, बस कंटीजेंसी प्लान्स और वही एक्शन कैसे कंप्लीट करना है, मेन वही एम होता है। वहाँ पर जो टीम आई थी वो कहाँ कहाँ से आई थी? इनिशियल तो जो फर्स्ट अप्रोच किया था मुंबई पुलिस थी, जो कि सीआरपीएफ वगैरह थी, पर जो कमांडोज फर्स्ट अप्रोच किए थे वो मार्कोस ही थे, क्योंकि लोकल वहाँ मार्कोस ही एस्टेब्लिश थे। उस समय सर आपकी पोस्टिंग मुंबई में थी? मेरी मुंबई में थी। बताया गया कि कुछ दिल्ली से भी कमांडो? वो एनएसजी आई थी, जो मॉर्निंग में आए थे करीब 6 बजे के लगभग। उसके बाद फिर उन्होंने मार्कोस को स्टैंड बाय कर दिया। एक्चुअली क्या होता है, मार्कोस जो स्पेशल फोर्सेस हैं थोड़ा, तो उनको तैयार किया जाता है, उनके टास्क होते हैं बिहाइंड एनिमी लाइन के लिए, और जो इंटरनल होते हैं तो फोर्सेस इतना जल्दी नहीं कर सकती, बाकी हायर अथॉरिटी जो डिसाइड करे वो फाइनल होता है। सर पुलिस के बाद पहली टीम कितने बजे पहुंची थी? हमारी पहली टीम करीब 12 बजे के लगभग एंटर कर गई थी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया हमारा डिस्टेंस है मार्कोस जहाँ एस्टेब्लिश है वहाँ से मुंबई का ऑलमोस्ट 1 आवर का बोट जर्नी है, तो वहाँ से आने में तो मैं हिम्मत सिंह राव, एक्स मरीन कमांडो, इंडियन नेवी। मैंने इंडियन नेवी जब बीएससी फर्स्ट ईयर में था तभी मैंने एग्ज़ाम दिया था, और30 जनवरी 1999 में मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन कर ली थी। तो बेसिक ट्रेनिंग जो भी नॉर्म्स होते हैं उस हिसाब से क्वालिफाई होने के बाद मैं शिप में पोस्टेड हुए, चूँकि मुझे इंजीनियरिंग ब्रांच मिली थी। तो शिप में पोस्टेड होने के बाद क्या होता है कि एक दिन मैं शिप पे खड़ा था ऐसे ही, तो कुछ मेरे मार्कोस भाई जा रहे थे, तो मैंने ऐसे सीनियर से क्वेश्चन किया कि ये कौन है, तो सिंपली उन्होंने बताया ये हमने मार्कोस है। तो फिर उसी दिन से मेरे एक ललक लगी कि मुझे भी मार्कोस बनना है। पर प्रॉब्लम ये थी कि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, तो मुझे उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए, कि मार्कोस का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। मैं फरवरी 2004 में मैंने मार्कोस क्वालिफाई किया, बेसिक डाइविंग करके मार्कोस क्वालिफाई किया, और उसके बाद फिर मैं जेएंड के पोस्टेड हुआ, जस्ट मतलब 6 महीने के लिए जो हमारा डिप्लॉयमेंट होता है वहाँ गया। बाकी जो भी नॉर्मल ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, उसके बाद मैं मुंबई पोस्टेड रहा, विशाखापट्टनम रहा, अंडमान निकोबार रहा, और बीच बीच में छोटे मोटे डिप्लॉयमेंट्स तो बहुत सारे होते रहे। और फिर मेरा 31 जनवरी 2014 को रिटायरमेंट था, और लकीली उसी दिन मेरे पिताजी का भी रिटायरमेंट था, ये बहुत सौभाग्य था। तो उसके बाद फिर मैंने RS 2013 का जो प्रोसेस चल रहा था उसमें एग्ज़ाम दिया, तो मुझे एलाइड सर्विस में एक्साइज इंस्पेक्टर मिला, जिसके बाद मेरी पोस्टिंग कपासन रही, और मैं 2 साल वहाँ एक्साइज सर्कल इंस्पेक्टर रहा। उसके बाद मैंने वापस उसके से पैरेलली 2016 वाला RSP दे रखा था, तो उसमें फिर मुझे राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज अलॉट हुई, और अभी मैंने रिसेंटली राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज की जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट की है, और मंडे से मेरा फील्ड अटैचमेंट स्टार्ट हो रहा है।